इकोसेन शौचालय एक नई सोच। दक्षिण एशिया में स्वच्छता के संकट को समाप्त करना सबसे अधिक आवश्यक विकास की चुनौतियों में से एक है। इस दिशा में महत्वपूर्ण विकास हुआ है, परंतु अभी भी 10 करोड़ से अधिक लोगों की पहुंच मूलभूत स्वच्छता तक नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण गंदे जल एवं असुरक्षित स्वच्छता के कारण होने वाली डायरिया बीमारी है। इसके कारण भारत में प्रतिदिन लाखों बच्चों की मौत हो रही है और प्रत्येक वर्ष सकल घरेलू उत्पाद को 6% से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार स्वच्छता का कवरेज अभी भी 30% के आसपास ही है। बजट विनियोजन सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.2% ही है। अगर हम शौच की बात करें तो ये भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग 17 से 20% एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 65 से 80% लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है। 26 लाख से ज्यादा सूखे शौचालय हैं जहां मानवों को दूसरे मानव का मल हाथों से साफ करना पड़ता है। यद्यपि भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान की शुरुआत 1999-2000 में ही कर दी थी, जो कि अब निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी भी ये देखा गया है कि शौचालय बनाने के बाद भी लाभान्वित परिवार या सदस्य उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं या उस शौचालय का उपयोग किसी और कार्य के लिए किया जा रहा है। इन कारणों और लाभान्वित परिवारों या सदस्यों के व्यवहार परिवर्तन के लिए शोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी ने सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक के अगिया गांव में 10 इकोसेन शौचालय के निर्माण पियर वाटर एक्सचेंज के सहयोग से शुरू किया। इकोसेन शौचालय मल और मूत्र को अलग दृष्टिकोण से देखता है, जो अपशिष्ट को खाद के रूप में दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। इकोसेन शौचालय में दूसरे प्रकार का पैन इस्तेमाल होता है, जो कि सिरामिक का होता है। इस पैन में 3 छेद होते हैं। हर छेद में क्रमशः मूत्र, मल और उपयोग किया हुआ पानी निकलता है, जो कि पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इकोसेन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने, जो सफाई, दूषित पानी और अपशिष्ट से सतह के रूप में प्रभावित करता है। सतही और भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए, पोषक तत्वों या कचरे के भीतर निहित ऊर्जा का पुनः उपयोग करने के लिए। ये परियोजना 1 नवंबर 2012 को शुरू हुई थी। परियोजना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि गांव के समुदाय को इकोसेन की व्यवस्था को समझाना। शुरुआत में समुदाय को मलमूत्र को कचरे की तरह इस्तेमाल कराना टेढ़ी खीर लग रहा था। जैसा कि SES को जानने वाले जानते हैं, SES की टीम भी हार मानने वाली नहीं थी। टीम ने समुदाय के सदस्यों से बातचीत की, उन्हें इकोसेन के बारे में विस्तार से बताया। उन्हें साथ ही साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी समुदाय को संवेदनशील किया। उन्हें यह भी बताया कि शौचालय का निर्माण ही एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका उचित रूप से उपयोग इस परियोजना को सफल बनाएगा और उनके आसपास के स्वच्छता माहौल और उनके स्वास्थ्य को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। परियोजना की शुरुआत में सीमेंट पैन लगाने की बात हुई। समुदाय और मजदूरों से बातचीत करने पर यह पाया गया कि इस तरह के पैन को तैयार करना कठिन है, साथ ही साथ इसकी सफाई करने में दिक्कत आएगी। इस समस्या को पियर वाटर एक्सचेंज को बताया गया और सिरामिक पैन के इस्तेमाल की मांग समुदाय की तरफ से की गई और पियर वाटर एक्सचेंज ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। जब सिरामिक पैन को लगाने की बात आई तो विभिन्न जगह बातचीत करके पाया गया कि इस प्रकार का पैन उत्तर प्रदेश में मिलना संभव नहीं है। फिर शीतल सिरेमिक से बात करके इसे अहमदाबाद से मंगाने की बात की गई। किसी भी वस्तु को मंगाने के लिए वेब बिल देना पड़ता है। वेब बिल टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है, किंतु SES को इसे प्राप्त करने में तकरीबन 2 महीने लग गए। इसी बीच मिस्त्रियों की ट्रेनिंग भी हुई। उन्हें इकोसेन के बारे में संवादित किया गया और उन्हें इसका स्वरूप कैसा होगा और कैसे तैयार होगा ये बताया गया।
इधर बहुत सारे समुदाय के सदस्य बातचीत करने के बाद इकोसेन लगवाने के लिए तैयार हो गए। SES टीम के सामने ये समस्या आई कि किसके लिए शौचालय का निर्माण कराया जाए और किसके लिए नहीं। SES टीम ने उन परिवारों को चुना जो उन सदस्यों में सबसे गरीब थे और जिनके परिवार में 6 या 6 से अधिक सदस्य थे, जिससे ये सुविधा उचित लाभान्वित और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। टीम ने ऐसे 10 परिवारों को चुना और उस 10 परिवारों में अधिकतर महिलाएं शौचालय के निर्माण में अग्रणी रही। वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता आम आदमी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो गया है। शौचालय गांव में कम है, जहां है उनका प्रयोग कम हो रहा है और इको फ्रेंडली नहीं है। ऐसे में सोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी ने ऐसे शौचालय बनाने का सोचा जो कि इको फ्रेंडली हो। इसमें पियर वाटर एक्सचेंज बंगलौर से सहायता मांगी गई, जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार का शौचालय इकोसेन शौचालय ग्रामज्ञा में 10 बनाए गए हैं, जिसका मुख्य उपयोग ये है कि जो शौच होगा वो खाद में परिवर्तित होगा और उस खाद को फिर खेत में प्रयोग किया जाएगा। ये एक विशेष प्रकार का शौचालय है। हमारा प्रयास ये होगा कि जो भी 10 शौचालय बने हैं उनका प्रयोग जो है वो समुदाय अवश्य करे और उसके फॉलोअप करने के लिए हमारी टीम लगी रहेगी। तो आइए उन्हीं लाभान्वित परिवारों के सदस्यों से पूछते हैं, इकोसेन शौचालय निर्माण पर कैसा प्रतीत हुआ। जब आपके घर में इस शौचालय बना ओकरे पहले और शौचालय रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। जब इस शौचालय नहीं रहा तो कहाँ जाते रही तोरे? बाहर जाते रहे। शौचालय बन के तैयार हो गया है तो कैसन लागत है? अच्छा लगता है, ठीक लगता है, और क्या लगता है। आप और आपका परिवार एकर उपयोग करिए कि नहीं करिए? काहे नहीं करिए, हम घर पे बन गए तो बाहर। अच्छा, घरे ये शौचालय बन गया है तो मेहरारून के कौन सुविधा मिलत है? बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा। बाहर नहीं जाए, बहू बेटी घर पे इस्तेमाल करिए, बाहर नहीं जाइए, में इज्जत है। अच्छा, शौचालय से जो खदिया बन के निकली ओकर उपयोग खेत में करबू कि नहीं करबू? खेते में जाए, घर पे क्या करेंगे। तोहरे गांव में और शौचालय बने के चाहिए कि नहीं बने के चाहिए? चाहे नहीं बने के चाहिए, जे चाहे जेकर बनबे करे। आपके ये शौचालय बने से पहले औरत को शौचालय बना रहा? नहीं भैया, नहीं बना रहा। अच्छा, जब नहीं बना रहा तो कहाँ जाते रहे हो आप लोग? कहाँ सिमाने में जावा जाते रहा। अभी बन गया है हाँ। तो कैसन लागत है? अच्छा लागत है, वही में बैठा उठा जाए। आप और आपका परिवार एकर रोज उपयोग करी है ना? रोज जाओ रोज करी है, कहाँ जाई है जब वो कौन ठिकाने में नहीं है। अच्छा, ये शौचालय बन गया है तो घर का मेहरारू बहू बेटीन के कैसन सुविधा मिलाला? बहुत अच्छा मिला। सुबेरे उठैलिन अपन चली गई, फिर बाद में यह कुछ पेट वेट खराब भइल तो वो अपन चली आई, पर्दा के अंदर हो गई। अच्छा, इनमें जो खदिया बनी तो उनका उपयोग आप कैसे करबो? कैसे कर, जब भर जाई तब निकालब, निकाल कहीं रखब, खेते उठे में डालब और का कर। नहीं रहा। शौचालय जब नहीं बना रहा तो कहाँ जाते रहे? खेते में बन के तैयार हो गया तो कैसन लागत है? अच्छा लगता है। आप और आपका परिवार जितने लोग हैं, लड़के बच्चे, सब एकर उपयोग करी है कि नहीं करी? करिए। जब शौचालय बन गया है तो घर में मेहरारू बहू बेटी जितना है तो कौने प्रकार से सुरक्षित है? बाथरूम के रहे, लैट्रिन के रहे, सब कुछ सुरक्षित बढ़िया है। हाथ जब बन जाइए कर हाँ। उपयोग करे के बाद तो खदिया आप उपयोग करबू खेत में ले जाए कि नहीं करबू? अच्छा, तोहरे गांव में और बने के चाहिए? हाँ, बने के चाहिए। शौचालय जब भी बना है ओकरे पहले और तोहरे घरे शौचालय रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा। जब शौचालय नहीं रहा तो कहाँ जाते रहे शौच करे खातिर? खेत में जाते। बन के शौचालय जब तैयार हो गया है तो कैसन लागत है? अच्छा लगा। आप और आपका परिवार जो है एक रोज उपयोग करी है, रोज में शौच जाइए कि नहीं जाइए?
अच्छा, जब ये शौचालय बन गया है तो घरे जो बहू बेटी ही ना आपके तो कौन प्रकार के सुविधा पावत है? अच्छी पावत है। खेते में खरिहाने में नहीं जा पावत है, अपन ही में यहाँ वो करी। मेरा नाम रवि कुमार श्रीवास्तव है। मैं सोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी में विगत 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। और जब सोहरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी को ये PWX बंगलौर द्वारा ये इको साइंस शौचालय बनवाने के लिए प्रोजेक्ट मिला, तो सर ने मेरे फील्ड के कार्य के अनुभव को देखते हुए मुझे परियोजना समन्वयक के रूप में इसको दायित्व दे दिया। चूँकि इको साइंस शौचालय मैंने देखा भी नहीं था और सुना था कि उत्तर प्रदेश में बहुत कम ही बने हुए हैं। ये कठिन कार्य था, लेकिन फील्ड में कार्य करने के अनुभव को देखते हुए मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके बाद मैं गांव वालों से कई बार बैठक किया। बैठक में लोग पहले तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन जब मैंने इको फ्रेंडली ये वातावरण के किस प्रकार से अनुकूल है उसको जब मैंने बताया, उनके स्वास्थ्य के मुद्दे को हमने जब संवेदित किया तो लोग हमारी बातों को समझे। पहले तो चयनित किया सदस्यों को कितने लाभार्थी होंगे, तो जब लाभार्थियों का चयन किया गया तो मेरे पास टारगेट सिर्फ 10 ही का था और चयन मेरे पास 13 का हो गया था। तो उसमें से छांटना भी मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई कि मैं किसको हटाऊं किसको रखूं। अंतिम में गांव वालों के सपोर्ट से जब उन्होंने सोचा कि स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, स्वच्छता का यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी, कहीं बीमारी नहीं होगी और जल का भी जो विकराल रूप भविष्य में लेने वाला है उसका भी कम उपयोग होगा, तो लोगों ने मेरा सहयोग किया और 10 शौचालय आज के डेट में बन के तैयार है। इकोसैन बनाने का जो मेरा ध्येय था कि जो पानी की स्थिति है आजकल और जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसको लेके शौचालय किस तरह बनाया जाए। और दूसरी चीज़ थी कि जब हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं, जब हमें कोई भी एक्सपोजर करना होता है, कोई चीज़ समझनी होती है, तो हमें कोई चीज़ ऐसा मॉडल नहीं दिखता है कि हम देखें। अधिकतर मेरा जो अनुभव रहा है, अधिकतर हमें दक्षिण भारत की तरफ जाना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना 10 इकोसैन मॉडल बनाएं और उसमें आरोग्यम की फंडिंग से पीयर वाटर एक्सचेंज ने हमें सपोर्ट किया। और इस इकोसैन का लाभ ये है कि जो स्वच्छता का मुद्दा है उसको काफ़ी ये ध्यान में रखता है, क्योंकि भारत में बहुत सी जनसंख्या है जो पुअर सैनिटेशन के कारण प्रभावित हो रही है। और स्वच्छता के मुद्दे को लेके और हेल्थ के मुद्दे को लेके दोनों कहीं ना कहीं आपस में लिंक होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो हमने इकोसैन टॉयलेट्स इसलिए बनाया। जो 10 बेनिफिशरी हमने चुने थे इस प्रोजेक्ट के लिए, वो पहले खुले में शौच जाते थे और जब हमने कम्युनिटी मीटिंग की तो महिलाएं इसको एक्सेप्ट कर रही थी। कहीं ना कहीं उनके जब शौचालय खुले में करने जाती है वो डिग्निटी और प्राइवेसी को इफ़ेक्ट करता है। इस वजह से महिलाएं तैयार हो गई गाँव में काम करने को। और अब देखने वाली बात है कि आगे चल के इसका बाकी लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जिस गांव में हमने काम किया सब लोग इकोसैन बनवाने को तैयार हैं। एक सेगमेंट है जो कि अभी भी इकोसैन के लिए रिलेक्टेंट है, मतलब उसको अभी सही नहीं मानता है और उसके लिए एक व्यापक रूप में एक कैंपेन होना चाहिए एजुकेट करने के लिए। पाँच जून 2013 पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन 10 इकोसैन शौचालय को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। यह परियोजना इस बात को फिर साबित करती है, जहां चाह है वहां राह है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, जिस दिन हम सभी के पास उपयोग के लिए शौचालय होगा उस दिन मैं जान जाऊंगा कि हमारा देश विकास के शिखर पर पहुंच गया है।